से यहाँ रिवीजन हो जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भाई हम रिवाइज करेंगे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शंस वाले लेसन को। हमने ये स्टार्ट किया था, लेकिन अब आपके एग्जाम आ रहे हैं तो हम इसको आज जस्ट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो रिवीजन की तरह लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा यहीं पर याद हो जाए। सबसे अच्छी बात ये होती है रिवीजन में कि आप यहीं पर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये सब आप लोगों को पता है ना। हाइड्रोलाइसिस पानी का टूटना और टूटकर वन ऑफ द फैक्टर उसके साथ में जुड़ जाता है ना। पानी टूटता है और फिर वन ऑफ द फैक्टर उसके साथ जुड़ जाता है, दैट इज हाइड्रोलाइसिस। और इसके अलावा डीकार्बोजाइलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, दैट इज डीकार्बोजाइलेशन होता है। तो ये सारी प्रोसेसेस बहुत सारी रिएक्शंस में होती हैं और इन सब रिएक्शंस के अंदर अलग अलग डिफरेंट रिएक्शंस है। तो जितने भी लेसन हैं आपके ऑर्गेनिक के, उनमें जो भी रिएक्शन आ रही है वो सब रिएक्शन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, तो आपको अच्छे से करना है और ये कैसे होता है, किन कंडीशंस में होता है, जो भी कंडीशन है वो सब याद करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं ना। रिवीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम टू डबल बॉन्ड, replacement of atom ion group hydrogen deuterium, in other words reduction means hydrogenation or hydrogenolysis। देखो रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजनेशन कह सकते हैं, हाइड्रोजिनोलाइसिस कह सकते हैं, है ना, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी रिडक्शन ही होता है, ये आपको सबको पता है। तो ये कितने टाइप का होता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, कैटलिस्ट से देते हैं, मेटल प्रोटॉन एसिड रिडक्शन है, मेटल हाइड्राइड रिडक्शन है और मिससेलेनियस रिडक्शन है। ठीक है, मिससेलेनियस का मतलब है कि किसी भी तरह से ऊट-पटांग की रिएक्शन आएंगी। मेटल प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन, मेटल हाइड्राइड H नेगेटिव आयन रिडक्शन। ठीक है, तो ये इस तरह से होती है। अब इसका थोड़ा इन्होंने रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ये फ्री एनर्जी डेल्टा जी की वैल्यू है। मान लीजिए डेल्टा जी1 इतना है, डेल्टा जी2 इतना है, ये नीचे है। ठीक है, रिएक्टेंट का डेल्टा जी2 से डेल्टा जी1 के ऊपर जाएंगे, उसके बाद में वापस आएगा, वापस आने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है। तो ये कैसे बन रहा प्रोडक्ट, जरा ये ध्यान से देखना। नो कैटलिस्ट हाइपोथेटिकल, अगर कैटलिस्ट नहीं होता, कैटलिस्ट अगर प्रेजेंट हो तो ये डेल्टा जी1 की वैल्यू कम हो जाती है। कैटलिस्ट क्या करता है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी है, सबको पता है इसका। यस सर। एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट हमारा कम कर देता है। डेल्टा जी और डेल्टा जी2 फ्री एनर्जी, इस तरफ फ्री एनर्जी जो है वो ज्यादा हो रही है, नीचे की तरफ फ्री एनर्जी कम हो रही है ना। तो यहाँ इन्होंने लिख रखा, देखो डेल्टा जी1 जो है वो कम है, डेल्टा जी2 है वो ज्यादा है। तो ऊपर की तरफ नेगेटिव डेल्टा जी जो है वो बढ़ रहा है, मतलब कम हो रही है एनर्जी। नीचे की तरफ नेगेटिव डेल्टा जी है, नेगेटिव डेल्टा जी के हिसाब से कुछ ऐसा चलेगा इसके कोऑर्डिनेट्स। तो डेल्टा एच की वैल्यू दिखा रखी है 120 किलो जूल पर मोल माइनस में, मतलब हमें मिली। यहाँ रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट बना, दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए। एनर्जी हमें मिल रही है, कितनी मिली, 120 किलो जूल पर मोल, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा थी, रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो गई। दैट इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट। इसमें कुछ खास नहीं है, बस सीधी सी बात है, हाइड्रोजन जब जुड़ती है तो जनरली प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो जाती है, डबल बॉन्ड टूटता है, दैट्स इट। अब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के अंदर तो देखिए, कैटालिटिक में फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम, पैलाडियम और निकल, ये तीनों कैटलिस्ट का काम करते हैं। और आपने, जैसे हमने जनरली पढ़ा भी हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि निकल का ये सरफेस है, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है सरफेस के साथ, जिससे हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड वीक हो जाता है। ठीक है, ये प्लैटिनम हो, निकल हो या पैलाडियम हो, तीनों में से कोई भी होगा जो क्या करेगा, हाइड्रोजन के बॉन्ड को वीक कर देगा। ये वीक हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हेल्प करता है, वीक हाइड्रोजन का बॉन्ड। अब अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है और इसके साथ हाइड्रोजन का जुड़ना आसान हो जाएगा, इस बॉन्ड का टूटना इजी हो जाएगा, दैट इज वर्क ऑफ कैटलिस्ट। समझ में आया कैटलिस्ट का वर्क क्या है? यस सर। है ना। तो कैटलिस्ट, अगर कैटलिस्ट, ये हेटेरोजेनस कैटालिसिस है, हेटेरोजेनस और होमोजेनस दो तरह के होते हैं। होमोजेनस का मतलब सारे गैस होने चाहिए या सब लिक्विड होने चाहिए, और हेटेरोजेनस गैस, लिक्विड, सॉलिड, तीनों में से कोई दो फेस प्रेजेंट हो, एक गैस हो, एक सॉलिड हो, एक लिक्विड हो, तब भी वो हेटेरो है। हेटेरो मतलब अलग अलग फेस। तो अगर आपको देखिए, हमें पता है हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, पैलाडियम, निकल, प्लैटिनम, ये तो सॉलिड ही होंगे, हाइड्रोजन गैस होगी, तो अपने आप ये हेटेरोजेनस कैटालिसिस ही हो जाएगा। तो यहाँ हेटेरोजेनस कैटालिसिस के अंदर इनसोल्यूबल इन द रिएक्शन मीडियम, कैटलिस्ट सोल्यूबल नहीं होता रिएक्शन मीडियम में, मतलब वो सॉलिड होता है, सीधी सी बात है। पैलाडियम ऑन चारकोल, पीडीसी, पैलाडियम ऑन चारकोल, प्लैटिनम मेटल और इट्स ऑक्साइड, प्लैटिनम मेटल या फिर इसका ऑक्साइड कॉमन हाइड्रोजनस कैटलिस्ट के काम में आते हैं। रेनिन, निकल भी यूज होता है पाउडर्ड फॉर्म निकल की। सर कारकोल क्या होता है? चारकोल,
मतलब कार्बन बेटा, प्योर कार्बन, कार्बन को ही चारकोल कहते हैं। जला हुआ जो कोयला नहीं होता, प्योर कोयला, वो चारकोल है। ठीक है, यस सर। ठीक है। अमन को हेडेक फीवर, अभी क्लास कंटिन्यू, कोई बात नहीं बेटा अमन, जितना पढ़ा जाता पढ़िए, वरना रेस्ट कीजिए, दवाई ले लीजिए साथ में, आजकल मौसम ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हेट्रोजेनस कैटालिसिस अभी इनसॉल्युबल होता है रिएक्शन मीडियम में, पैलाडियम ऑन चारकोल, चारकोल के साथ में पैलाडियम, मतलब कार्बन और पैलाडियम का मिक्सचर होगा, या फिर रेनी निकल होगा, या फिर प्लेटिनम और इट्स ऑक्साइड। ठीक है, प्लेटिनम होगा या उसका ऑक्साइड होगा। ये सब के सब हेट्रोजेनस कैटालिसिस के अंदर हाइड्रोजन को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, किसी के साथ। अब वो कैसे कैसे करते हैं, नोट, इफ हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम मिक्स्ड इज यूज्ड, मिक्सचर अगर इन दोनों का, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का मिक्सचर यूज करते हैं विद प्लैटिनम कैटलिस्ट, द टू आइसोटोप क्विकली स्क्रैम्बल टू प्रोड्यूस ए रैंडम मिक्सचर ऑफ HDH2D2। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, जब भी आपके पास, जैसे मैं कैटलिस्ट की बात कर रहा हूं, मैंने बोला यहाँ पर मान लीजिए ये प्लैटिनम का सरफेस है, पाउडर्ड फॉर्म में भी प्लैटिनम यूज कर सकते हो, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि पाउडर फॉर्म में क्या होगा, ये ढेरी सी होगी इस तरह से पाउडर की, है ना, बहुत सारे पाउडर्ड फॉर्म होंगे, तो इनके अंदर तो हाइड्रोजन और ज्यादा अंदर तक घुस जाएगी, जिससे बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा प्लैटिनम और हाइड्रोजन का, यानी कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए आपने मिक्सचर यूज किया DD यानी कि ड्यूटेरियम का, तो ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम के बीच में बॉन्ड है, वो वीक हो गया, तो ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन के बीच में भी एक बॉन्ड बन जाएगा। ये समझ में आया भाई? यहां से क्या कंफर्म हुआ, मतलब जब हम हाइड्रोजन को प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर चिपकाते हैं तो उसका बॉन्ड वीक हो जाता है, जैसा मैं बोल रहा था, और वो बॉन्ड वीक है तो HD भी निकल सकता है, यहाँ से H2 भी बाहर निकल सकता है, D2 भी बाहर निकल सकता है, HD भी बाहर निकल सकता है, H2 और D2 तो था ही था, HD भी बाहर निकलता है, मतलब ये दोनों चीजें आपस में जुड़ सकती हैं इजीली। क्लियर है बेटा ये बात सबको? यस सर। है ना? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए कैटलिस्ट रिडक्शन के अंदर फंक्शनल ग्रुप यूजिंग हाइड्रोजन पैलाडियम कार्बन के साथ, चारकोल के साथ में हाइड्रोजन प्लेटिनम होगा या हाइड्रोजन निकल होगा, ये चीजें यूज होती हैं, और इनसे क्या क्या चीजें रिड्यूस की जाती हैं, तो वो देखिए सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दिखा रखे हैं, यानी कि CO, RCOCl, एसिड क्लोराइड को अगर हाइड्रोजनेशन देते हैं तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज एसिड क्लोराइड। ठीक है, NO2, RNO2 नाइट्रो ग्रुप है या RCN साइनाइड ग्रुप है, ये दोनों ही नाइट्रोजन के साथ NH2 लग जाएगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ NH2, दोनों कंडीशंस में नाइट्रोजन के साथ में NH2 लग रहा है, सेम प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? चाहे नाइट्रो ग्रुप हो या फिर साइनाइड ग्रुप हो, ये ध्यान दे लेना। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है, सिर्फ हाइड्रोजन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा, नीचे डबल बॉन्ड का भी दिखा रखा है इन्होंने, डबल बॉन्ड भी सिर्फ हाइड्रोजन लगेगा। CHO एल्डिहाइड या कीटोन, C डबल बॉन्ड हो R, अगर कीटोन या एल्डिहाइड है तो क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल। यस, क्लियर है सबको? यस सर। ग्रुप सबको ध्यान होंगे ना, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से ग्रुप होते हैं? कोई कुछ कह रहा है? यस सर, वो तो याद है सर, वो थोड़ी स्पीड धीरे कर दीजिए। धीरे कर दूं? चलो ठीक है, ठीक है, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगा रिवीजन है तो ठीक है भाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए जनरली, अब ये नोट है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और CONH2 एसिड अमाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप्स आर नॉट रिड्यूस्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इनको आप हाइड्रोजन नहीं दे सकते, कार्बोक्सिलिक एसिड को, एस्टर को, एसिड अमाइड को और एनहाइड्राइड को। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है पता है सबको? यस सर। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OR, ये होता है एसिड एनहाइड्राइड। अब इसको एसिड एनहाइड्राइड क्यों बोलते हैं, जरा ध्यान से देखना, ये बनता कैसे है, C डबल बॉन्ड OH, और इस तरफ भी अगर मैं C डबल बॉन्ड OH, वाटर रिमूव होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास दो, इनमें से जब इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर वाटर रिमूव हो जाता है, और जो बचता है उसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। अब देखिए नाम में ही इसका मंत्र छुपा हुआ है, ध्यान देना, एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रही है, एनहाइड्राइड, एन का मतलब नहीं है, हाइड्राइड, वैसे हाइड्राइड यहाँ पर वाटर के लिए यूज हुआ है, तो यानी जिसमें पानी नहीं है, बिना पानी वाला एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बिना पानी यानी कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर को उड़ा दिया गया, वो बन गया एसिड एनहाइड्राइड। हाँ भाई समझ में आया एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप? यस सर।
Yes, sir. एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप जो है वो भी डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं लेकर रिड्यूस नहीं होता है, ना ही एसिड एमाइड होता है, ना एस्टर होता है, और ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इनमें से कोई भी नहीं होता। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता तो एसिड एनहाइड्राइड वैसे नहीं होगा, ये तो उसी से मिलकर बना हुआ डेरिवेटिव है। एस्टर ये भी नहीं होता है। एसिड एमाइड, इसको ध्यान से याद रखना, क्यों? एसिड क्लोराइड तो हाइड्रोलाइज होकर अल्कोहल बना देता है, लेकिन एसिड एमाइड हाइड्रोलाइज ही नहीं होता, ये ध्यान रखना पड़ेगा। नाइट्रो ग्रुप हो जाता है, साइनाइड हो जाता है। ये सारी चीजें ना फिंगर टिप्स पे जब आपके होंगी ना, याद रखना, बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार इसको देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए, फिर कुछ आता है फिर उससे प्रैक्टिस कीजिए, उसके क्वेश्चंस लगाइए, और ऐसे करके ऑर्गेनिक होती है। ऑर्गेनिक दिखने में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें याद करने की होती है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करके अगर लिख कर याद कर लेते हैं तो ये बहुत आसान भी हो जाती है। तो ऑर्गेनिक के डबल मोड है, लेकिन जो बच्चा लिख कर नहीं करता ऑर्गेनिक को, डेफिनेट सी बात है उसके लिए ऑर्गेनिक हमेशा ही मुश्किल रहेगी, हमेशा ही, याद रख लेना, ऑलवेज इट विल बी टिपिकल। ये ध्यान देने वाली बात है। आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ती थी, और जानते हैं 11th क्लास में, मतलब पढ़ लिया वो बच्चे, 12th क्लास में उन्होंने मुझसे, मतलब आपस में वो बच्चे बात कर रहे थे, ठीक है, तो मैंने सुना कि एक लड़की कह रही है कि मुझे ना ऑर्गेनिक नहीं आती समझ, उसने ऐसा बोला। तो मैंने आंसर नहीं दिया, मैं चुप रहा, मैं कोई बात नहीं। और उसके बाद मैंने उनको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करवानी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ये लोग पढ़ते थे, यानी, तो मैंने उन्हें होमवर्क देना शुरू किया कि जो मैंने कहा है वो याद करके आओगे, और लिख कर याद करके आओगे, आप लिखा हुआ मुझे दिखाओगे, बस इतना किया था। नेक्स्ट डे हर रोज मैं लिखा हुआ देखता था, और वहां आते ही, मेरे पास आते ही ट्यूशन के ऊपर, मैं उन लोगों को क्या बोलता था पता है? दोबारा से लिख के, जो जो रिएक्शन मुझे लगता था कि ये मुश्किल है, मैं लिखवाता था, या कुछ ऐसी चीज है कि इस रिएजेंट से क्या होता है, तो वो मैं सुनता था। सुनना और लिखवाना, आधा घंटा, 30 मिनट मेरा ये काम होता था उन लोगों से। और कमाल की बात ये देखिए, वही लड़की जिसने कहा था कि मेरे लिए ऑर्गेनिक मुश्किल है, वो ऑर्गेनिक के खुद मैकेनिज्म बनाने लगी थी। एक बुक के अंदर मैकेनिज्म नहीं था, 12th लेवल की बात कर रहा हूँ, एक बुक में मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ था एक रिएक्शन का, और उसने वो मैकेनिज्म खुद बना दिया कि ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। सिंपल, समझ गए? यानी कि पावर समझ रहे हैं, लिखकर याद करने की पावर। जो बच्चा ऑर्गेनिक से भाग रहा था, और वो बच्चा कोई बहुत इंटेलिजेंट लड़की नहीं थी, वो कि जिसको कहते हैं कि बहुत शार्प माइंड है, नहीं, एवरेज लड़की थी, क्लास में एवरेज रहने वाले, और वो एवरेज लड़की भी केमिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स आए थे उसे। तो मेहनत भाई सब कुछ करवा सकती है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि एवरेज से कुछ होता नहीं है। और आज वो लड़की गवर्नमेंट सर्विस लग चुकी है, पंजाब गवर्नमेंट में, है ना, टीचर केमिस्ट्री। तो वैसा ही कुछ। तो देखिए भाई, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अब जरा। तो ट्रिपल बॉन्ड, ये सब अब आपको याद रखना है। ट्रिपल बॉन्ड सीधा टूट जाएगा, डबल बॉन्ड सीधा टूट जाएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। एल्डिहाइड जो है वो फर्स्ट 1 डिग्री, और जो कीटोन है वो 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होता है। ये भी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधा OH लगाना है, ठीक है। इसके अलावा RCN और RNO2 और RCOCl, ये तीनों ग्रुप आपको याद रखने हैं। COCl तो अल्कोहल बनाता है, और ये RNO2 जो है वो अमाइन, और ये भी अमाइन ही बना रहा है, ठीक है। और जो ग्रुप नहीं होते हैं हाइड्रोजनेशन से, वो आपको जरूर याद रखना है कि ये वाले ग्रुप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से रिड्यूस नहीं होते। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजन, अब देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री सिन एडिशन हो सकता है, ट्रांस एडिशन भी हो सकता है ना। तो द अबव रिएक्शन इज सिन एडिशन, एडिशन टेक प्लेस ऑन द सेम साइड ऑफ एल्कीन और एल्काइन। सिन एडिशन का मतलब, अब देखिए जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन में यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, और CH2 CH2 या कोई और अदर ग्रुप लगे हुए हैं, CH2 की जगह मैं अगर Cl2 लगा दूं, है ना, Cl2, अब मुझे इसे देना हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन में दे रहा हूँ, किसकी प्रेजेंस में? प्लेटिनम की प्रेजेंस में। तो क्या होगा? कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, Cl2 और यहाँ Cl2। तो दोनों हाइड्रोजन अगर ऊपर की साइड लग रहे हैं तो दोनों ऊपर की साइड लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक हाइड्रोजन इधर लग गया नीचे, ये होता है ट्रांस एंटी जिसे बोलते हैं। तो सिन का मतलब है सेम साइड, ठीक है, और एंटी का मतलब होता है अपोजिट साइड। तो ये सिन एडिशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हमेशा सिन में तो लोन पेयर्स होते थे, क्या? सिन और ट्रांस के, सिन और एंटी के लिए तो लोन पेयर्स होते थे ना, मतलब सर जैसे सिन और एंटी जो फॉर्म बनते थे वो नाइट्रोजन में बनते थे। जब नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा था, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो एक जगह पे उसे मतलब बेटा ये कहीं भी बन सकता है। नहीं, सुनिए, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से है। अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के अगेंस्ट कहीं कुछ जुड़ रहा है, ठीक है, जो कि रोटेट नहीं कर सकता किसी वजह से, तो हम उसको सिन या एंटी एडिशन बोलते हैं। और दूसरी बात, ये रोटेशन भी अगर हो सकता है कि बाद में जैसे डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड टूट गया, ठीक है,
डबल बॉन्ड टूटने के बाद में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड रह गया, तो भाई बेशक हाइड्रोजन ऐसे लगाया, लेकिन अगर ये कार्बन ही घूम गया तो ये हाइड्रोजन वापस घूम के इधर आ जाएगा, तो एंटी बन गया। तो भले ही कुछ भी हो रहा हो, लेकिन ये मैकेनिज्म का टाइप है कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नाइट्रोजन में होगा। मैकेनिज्म का टाइप है कि एक हाइड्रोजन यहाँ से अटैक कर रहा है, दूसरा हाइड्रोजन भी इसी डायरेक्शन से अटैक करेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन से अटैक नहीं करेगा। ये है सिन का मतलब। ठीक है। मैकेनिज्म के ड्यूरिंग वो बनता है। इसका मतलब नाइट्रोजन के लोन पेयर वगैरह से कुछ मतलब नहीं है। एडिशन हो रहा है, कौन सी साइड से हो रहा है? दोनों का सेम साइड से हो रहा है, दैट इज सिन एडिशन। एंटी एडिशन का मतलब होगा अपोजिट साइड से। तो जितना भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होती है, सिंपल वर्ड्स में याद रखिए, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जिसमें निकल, प्लैटिनम, पैलाडियम यूज होता है, वो हमेशा सिन एडिशन होता है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, अब आगे देखिए होमोजेनस कैटालिसिस। अब होमोजेनस में क्या होगा? ये हेटेरोजेनस था क्योंकि सॉलिड आ गया हमारे पास, निकल वगैरह ये सॉलिड होते हैं। होमोजेनस में क्या होगा? होमोजेनस सारे के सारे सेम फेस में जो होते हैं उनको होमोजेनस बोलते हैं, है ना? तो सेम फेस में कैटालिसिस सोल्यूबल इन द रिएक्शन मीडियम, तो ये सोल्यूबल हो जाते हैं। इट यूजेस रिएक्टेंट एज कैटालिस्ट इन द सेम फेस, बोथ हाइड्रोजन एटम्स यूजुअली ऐड फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द मॉलिक्यूल। कॉमनली एग्जांपल विल्किंसन कैटालिस्ट। अब ये विल्किंसन कैटलिस्ट ये डिसॉल्व हो जाते हैं, सीधी सी बात है, और दोनों हाइड्रोजन एटम सेम साइड से ही ऐड होते हैं। अब सेम साइड से ऐड होने का मतलब ये भी सिन एडिशन ही कर रहा है, ठीक है? होमोजेनस कैटलिस्ट में यूजुअली ऐसा होता है, नॉट ऑलवेज। तो देखिए विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला देखिए क्या है, PPPH थ्राइस और RH, ये है विल्किंसन कैटलिस्ट। समझ में आ गया भाई? PPPH थ्राइस RH, ठीक है? और इसके साथ में क्योंकि ये PPH थ्राइस जो है ये पॉजिटिव चार्ज बनाता है। कौन पॉजिटिव बनाएगा? अभी रोडियम पॉजिटिव होता है, ठीक है? अगर रोडियम पॉजिटिव है तो क्लोरीन नेगेटिव इसके साथ लगा होता है, दैट इज इट, ठीक है? तो कुछ इस तरह से कैटलिस्ट हमारा काम इसका विल्किंसन कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रख लेना, होमोजेनस कैटलिसिस में यूज होता है। लिंडलर कैटलिस्ट होता है। लिंडलर कैटलिस्ट क्या काम करता है? पैलाडियम हाइड्रोजन के साथ में है प्लस CaCO3 और क्विनोलिन की प्रेजेंस। ये तीनों चीजें, क्विनोलिन का फॉर्मूला नीचे दे रखा है, बेंजीन के साथ में नाइट्रोजन लगा हुआ है 2 बेंजीन की रिंग में, ठीक है? और नाइट्रोजन यहीं पर लगाना है, कहीं पर मत लगा देना। मतलब आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, ये 4 पोजीशंस हैं, ठीक है? और एक ही लगा हुआ, चारों पोजीशन में कहीं एक जगह पर लगा दीजिए। बाकी की ये जो 4 पोजीशन है ना 1 2 3 4, यहाँ मत लगा देना, वो क्विनोलिन नहीं होगा। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, मतलब बेंजीन रिंग से जो दूसरी अटैच्ड है, जो दूसरी हमारी अटैच्ड है पाइरिडाइन की रिंग, वो रिंग में पहला ही एटम होना चाहिए। तो पहला या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। तो इस तरह से ये होता है हमारा क्विनोलिन। तो क्विनोलिन CaCO3 की प्रेजेंस में और पैलाडियम और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में इसको बोलते हैं हम लिंडलर कैटलिस्ट, और ये पर्टिकुलरली सिन एडिशन ही करवाता है, ये भी सिन एडिशन करवा रहा है। पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो पाउडर्ड होना चाहिए, कोटेड विद पैलाडियम, और वो पैलाडियम के साथ में कोट आउट है, ठीक है? कोटेड विद पैलाडियम, पैलाडियम के साथ में, भाई रुकिए देखें, ठीक है? तो कोटेड विद पैलाडियम, तो पैलाडियम के साथ में ये कोटेड है विद पैलाडियम, पॉइजनड विद क्विनोलिन। तो हमने कल पढ़ा था शायद सचेडो पता ना, पॉइजन्स क्या होते हैं, प्रमोटर्स क्या होते हैं? यस सर। पॉइजन क्या होते हैं? जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं सर, जिनकी एक्टिविटी कम कर देते हैं। और प्रोमोटर होते हैं कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ये खुद जो एक्टिविटी बढ़ा देते हैं लेकिन खुद कैटलिस्ट नहीं होते, हाँ, सपोर्टर का काम करते हैं। तो पॉइजन भी वैसे होते हैं। तो क्विनोलिन क्या है? इसको पार्शियली पॉइजन करने के लिए काम आता है लिंडलर कैटलिस्ट को। क्यों पॉइजन करते हैं हम इसको? किसको पॉइजन करने का मतलब ये होता है, अगर ये लिंडलर कैटलिस्ट हाईली रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्शन करवा देगा, तो हमारे कुछ बॉन्ड वगैरह टूट जाएंगे एनर्जी रिलीज होने से। इट इज यूज्ड टू कैरी आउट पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस टू एल्कीन। तो जो बॉन्ड हमें नहीं तोड़ने वो भी टूट जाते हैं। तो एल्काइन को एल्कीन में ये पार्शियली रिड्यूस करने के काम आता है। तो देखो भाई, ट्रिपल बॉन्ड को, ये रहा ट्रिपल बॉन्ड को ये क्या करता है? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, सिस एल्कीन, और दोनों एक साइड में हाइड्रोजन जुड़ रही है, देख लेना, सिस एल्कीन बनाएगा। समझ में आ गया भाई? यस सर। इसके साथ में निकल 2 बोरोन Ni2B भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, Ni2B, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज बताता हूँ बेटा, बहुत दिल से एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कामयाब होने का तरीका बता रहा हूँ। ये जो केमिस्ट्री है या फिजिक्स है या मैथमेटिक्स है ना,
मान लो कि आप लोगों का आईआईटी के लिए मेहनत कर रहे हो, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि जो बच्चे आईआईटी के लिए भले ही मेहनत कर रहे हैं, उनका नहीं हो पाता है, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो छोड़ देते हैं। ये जो यहाँ चीज बढ़ाई जा रही है ना, अगर आप मास्टर कोर्स करते हो साइंस से, मास्टर कोर्स एमएससी करते हो, ये वहां पर नेट के टेस्ट में भी यही चीज बहुत काम आती है। ये बेसिक्स है, ये फिंगर टिप्स पे होगा ना तो दूसरी चीजें आसानी से आपको समझ में आएंगी। थोड़ा सा हायर लेवल लगाना होता है। मास्टर कोर्स करने के बाद 6 महीने अगर आप नेट की दिल लगा के लिख कर तैयारी कर लेते हो, 6 महीने डेली 3 से 4 घंटे सिर्फ लिख कर, 6 महीने ओनली, ये तो 2 साल का काम है आपका, इसीलिए आईआईटी के टेस्ट को मुश्किल मानते हैं लोग। 6 महीने सिर्फ तैयारी कर लेते हो, बहुत अच्छा रैंक आ जाता है आईआईटी में। और यही वो चीजें हैं, ऐसा मत सोचना कि रिपीट नहीं होगा। ऑर्गेनिक यही वापस यही आएगी, घूम फिर के यही आएगी। इसको इतना रिवाइज कर लो, इतना रट लो कि आपकी खत्म ना हो, कभी खत्म ना हो, हमेशा आपके फिंगर टिप्स पे याद रहे, इतना याद हो जाना चाहिए। इसको ध्यान से कीजिएगा और बहुत दिल लगा के करना। अब ये सभी चीजें नई नजर आ रही हैं, लेकिन जैसे आप इसे 2-3 बार रिवाइज करेंगे, सब पुरानी हो जाएंगी, बहुत अच्छी लगने लगेंगी कि यार आसानी तो इसके अलावा कुछ नहीं है। और कमाल ही है, ऑर्गेनिक में इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म हमने कर लिया, मैकेनिज्म को फिर से रट्टा लो, वही 5-7 मैकेनिज्म है। एमएससी में 2-4 मैकेनिज्म और एक्स्ट्रा आ जाते हैं, बहुत आसान है वो भी। ठीक है, फिर हम यहाँ पर ये कैटलिस्ट वगैरह और जितने भी रिएजेंट है, रिएजेंट यहाँ उठा लेंगे, 10-12 रिएजेंट और आ जाएंगे एमएससी में, बस खत्म, कहानी खत्म। इतना ही काम है, सोचिए कितना आसान काम है ना। तो इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए जरा, ये आ गया एनआईबी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। एनआईबी भी ऐसा काम करता है और ये सिस साइड में ही ऐड करता है। अब ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रोजनमाउंट कैटलिस्ट। रोजनमाउंट रिएक्शन का नाम भी है, ये भी वही बोल रहा है, बस पैलाडियम और H2 का यूज कर रहा है BaSO4 और क्विनोलिन के साथ। अब इसके अंदर क्या होता है, रोजनमाउंट रिडक्शन भी बोलते हैं इसको। एल्काइन टू एल्कीन, ये भी एल्काइन टू एल्कीन में बदलता है। एसिड हैलाइड टू एल्डिहाइड, और साथ में एसिड हैलाइड को, एसिड हैलाइड मतलब एसिड क्लोराइड वगैरह हो सकता है, उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो जब आप एल्डिहाइड वाली रिएक्शन देखेंगे ना, तो रोजनमाउंट एक रिडक्शन आएगी, रोजनमाउंट रिडक्शन से एल्डिहाइड बनाया जा सकता है। तो एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड डायरेक्ट बन जाता है। समझ में आ गया बेटा? यस सर। है ना। तो ये वैसा उसमें भी काम आता है। तो ये समझ लीजिए रोजनमाउंट रिडक्शन आपकी हो गई, ये नेम रिएक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है, इट इज पॉइजन्ड पैलाडियम कैटलिस्ट। पॉइजन डाल के पैलाडियम कैटलिस्ट होता है। पाउडर्ड बैरियम सल्फेट भी होता है इसके अंदर। पहले CaCO3 था, बैरियम सल्फेट यूज होता है विद पैलाडियम पॉइजन विद क्विनोलिन और सल्फर। क्विनोलिन या सल्फर भी इसमें डाल सकते हैं आप, पॉइजन बनाने के लिए इसको सल्फर भी डाला जा सकता है, उसमें भी सल्फर डाला जा सकता है, नो डाउट, है ना। अब देखिए ये भी सिन एडिशन होता है। तो अभी तक जितने भी कर रहे हैं हम सब सिन एडिशन है। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, सिन एडिशन, या एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, सब कुछ सेम टू सेम है, बीच में इन्होंने सल्फर डाल रखा बजाय की क्विनोलिन के। आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। एक एक शब्द, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिएजेंट, सब कुछ याद होना चाहिए, कैटलिस्ट सब याद होना चाहिए। और लिख लिख कर देखिए, कुछ भी भूलना नहीं है। निकिल बोराइड Ni2B P2 कैटलिस्ट, निकिल बोराइड को P2 कैटलिस्ट भी बोलते हैं। अब यहां देखना ऊपर भी था ये निकिल बोराइड, ये रहा। ठीक है, मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया था। मेड फ्रॉम निकिल एसीटेट एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, इन दोनों से, निकिल एसीटेट के साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन करवा दो तो ये हमारे पास निकिल बोराइड बन जाता है। इज एन एक्सीलेंट अल्टरनेटिव कैटलिस्ट फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्काइन टू एल्कीन। ये एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, कैसे बना, यहाँ पर देखिए निकिल एसीटेट है, निकिल एसीटेट, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलते हैं इसे। एक होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। क्या करते हैं ये पता है, LiAlH4 भी हाइड्रोजन किसी को भी देके चला जाता है, H नेगेटिव डोनेट करता है, और ये भी हाइड्रोजन किसी को भी देके चला जाता है। ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट बन चुके हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। सुनिए, आप लोगों ने नाम सुना हुआ है KMNO4 और K2Cr2O7, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों किसी को भी ऑक्सीजन देके चले जाते हैं, है ना, पता होगा। यस सर। एज इट इज ये दोनों भाई हैं, ये दोनों स्ट्रॉन्ग वाले भाई हैं, NaBH4 और LiAlH4।
सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दोनों के नाम क्या क्या हाइड्राइड लगा हुआ, हाइड्राइड बोले तो H नेगेटिव की बात कर रहा है, और ये दोनों ही स्ट्रॉन्गली किसी को भी हाइड्रोजन देके चले जाते हैं। तो यहाँ इससे निकिल, देखिए निकिल एसिटेट से सोडियम बोरोहाइड्राइड जोड़ रहे हैं, H नेगेटिव देके चला गया निकिल उसको, है ना, निकिल को वो कुछ देके जाएगा, H नेगेटिव तो नहीं देके जाएगा, इससे क्या होगा NaBH4 से बोरोन देके जाएगा, H नेगेटिव नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर बोरोन, बोरोन अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो हमारे पास NiB आ गया। क्लियर है कैसे बनाए NiB? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा इसी के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट मेटा प्रोडक्ट, मतलब अभी तक जितनी भी रिएक्शन हुई है सब सिन एडिशन हुआ है। अब हम बिर्च रिडक्शन करेंगे जो एंटी एडिशन करती है, ठीक है। बिर्च रिडक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बिर्च रिडक्शन एक लंबी चौड़ी रिएक्शन है, ठीक है, बीच में आएगा भी, हमने लास्ट टाइम उसका मैकेनिज्म करने की कोशिश की थी, वो बना नहीं था सही तरीके से, ना, तो वो हम पूरा डिटेल में मैकेनिज्म भी उसका बनाएंगे। मेटल प्रोटोन एसिड रिडक्शन, reduction by dissolving metal is based on fact that metal act as source of electron। ये ध्यान रख लेना भाई, मेटल और प्रोटोन एसिड रिडक्शन कैसे करते हैं, तो एसिड के अंदर मेटल डाल देते हैं और हमारे पास मेटल क्या करती है, मेटल किसी भी वो इलेक्ट्रॉन्स का रिसोर्स होती है, मेटल इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देती है, ये पता है ना हमें। यस सर। तो मेटल गिव इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज टू फॉर्म एन आयन, तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देती है किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज को। प्रोटॉन इज एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एसिडिक सोर्स, प्रोटॉन को एसिडिक सोर्स से हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए ए और बी था, मेटल से इलेक्ट्रॉन आया इधर, ठीक है, ए को इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ए तो बन गया फ्री रेडिकल, और ए का जो खुद का इलेक्ट्रॉन था बी के साथ वो ले गया, बी दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, बी बन गया नेगेटिव। ये समझ में आ गया? यस सर। या फिर ऐसा हो सकता है ए नेगेटिव बन जाए और बी फ्री रेडिकल बन जाए, उल्टा हो जाए, बी इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और ए जो है दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाए, है ना, ये भी हो सकता है। तो ये रिएक्शन सिर्फ यहाँ तक ही आएगी, यहाँ तक। आप एक ही पार्ट याद कीजिए, दूसरा याद करने की जरूरत नहीं। अब हुआ गया, तो बी नेगेटिव बनने की बजाय उसके अंदर ए नेगेटिव बन रहा है और बी फ्री रेडिकल बन रहा है, तो यहाँ बी नेगेटिव बन रहा है। अब आगे देखिए, डबल बॉन्ड अगर हो तो इलेक्ट्रॉन जाएगा बी को, बी फ्री रेडिकल बन गया और दोनों इलेक्ट्रॉन ए ले गया, ए के ऊपर आ गया नेगेटिव, ऐसा भी हो सकता है, या उल्टा हो जाए इसका, है ना। और उसके बाद क्या होगा, ये सब होने के बाद H पॉजिटिव आयन जो एसिड से आएगा, तो यहाँ पर बी के ऊपर या ए के ऊपर, जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। अब अगर हम ये बात करें कि यहाँ ए बी पर ही नेगेटिव चार्ज है, तो बी एच को अट्रैक्ट करेगा, बी एच बॉन्ड बन जाएगा और ए का फ्री रेडिकल बन जाएगा। यस, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हम थोड़ा करेक्ट करेंगे। अब मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है। ए और बी क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये देखिए नेक्स्ट रिएक्शन में क्या कर रहा है वो, प्लस में सीधा H पॉजिटिव आयन जोड़ेगा, तो B नेगेटिव के ऊपर H पॉजिटिव आयन डायरेक्ट जाके जुड़ जाएगा। यस, क्लियर है बेटा? यस सर, है ना। तो ये कुछ ऐसे होने वाली है नेक्स्ट रिएक्शन। इसके बाद इसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है ना, तो ये वाला भी पार्ट हम काट देते हैं क्योंकि उसने उल्टा भी बनाया। हालांकि देखो रेजोनेंस में चलेगा और ये डिपेंड करेगा कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, कौन सा एक्सेप्ट करना चाहता है, बट एटलीस्ट हम इसको थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो मेटल जो है वो एसिड की प्रेजेंस में, मेटल एसिड की प्रेजेंस में H पॉजिटिव आयन एसिड डोनेट करेगा और मेटल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी दूसरे स्पीसीज को। तो जो नहीं हो रहा था वो कर दिया इसने। कैसे कि मान लीजिए भाई ए और बी के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बॉन्ड तो नहीं तोड़ेंगे, बट मैंने एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये तो रेडिकल का काम करेगा। रेडिकल इन द सेंस, रेडिकल को आप यहाँ मतलब उत्पाती इंसान समझिए, ठीक है। फ्री रेडिकल वाला रेडिकल नहीं, वैसे वो भी रेडिकल होता है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, बट ये उत्पाती इंसान है ना, तहलका मचा देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये मान लीजिए तो इस एटम के पास या इस एटम के, दोनों में से कोई एक ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना। उसने इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके पास ज्यादा हो जाएंगे, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन ए को दे देगा, तो ए पर बन गया नेगेटिव और बी पर बन गया, बी पर गया फ्री रेडिकल। उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन से वापस मिल गया। तो देखो नेगेटिव आयन भी स्ट्रांगली रिएक्टिव, फ्री रेडिकल भी स्ट्रांगली रिएक्टिव, दोनों रिएक्टिव होते हैं और इस तरह से बात बन जाती है। समझ में आया? यस सर। पॉजिटिव आयन फिर मेटल से ले लिया जाता है। तो इस तरह से ये मेटल प्रोटॉन एसिड रिडक्शन हो गया, मतलब मेटल ने BH के साथ जोड़ दिया बॉन्ड। अब उसके बाद क्या होता है, एक और H आएगा, फिर एक और इस तरह से इसका वर्कअप भी होगा और फिर लास्ट में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब बिर्च रिडक्शन देखिए, सोडियम या फिर
लिथियम विद अमोनिया, सोडियम या लिथियम विद अमोनिया, या फिर इथाइल अल्कोहल सोडियम के साथ। सोडियम का इथाइल अल्कोहल भी ऐसा करवाता है, याद रख लेना। तो NaNH3, ठीक है, एल्काइंस जो है या एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है रिड्यूस होते हैं सोडियम और लिथियम अमोनिया के साथ, सोडियम या लिथियम और अमोनिया के साथ। तो सोडियम प्लस अमोनिया जनरली याद रखा जाता है, लिथियम भी याद रखना है, ये कहीं कहीं आता होता है, लेकिन सोडियम प्लस अमोनिया को अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो इजीली ब्रिज रिडक्शन होती है। और यहाँ हमारे पास NaNH3 के साथ में ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन जाएगा, एंटी एडिशन होगा। अब देखो ये मैकेनिज्म का काम करता है कैसे, जैसे यशवीर पूछ रहा था ना कि सर वहां पर नाइट्रोजन होता है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन तो NH3 में कैटलिस्ट में। डबल बॉन्ड टू बन गया, R लगा है ना, तो R मान लीजिए इस तरफ है, दोनों R इस तरफ है, किसी भी तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता। एक H इधर दोनों है ना, और देखिए एक H इस तरफ से अटैक करेगा और R अपने आप इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और दूसरा H इस तरफ। पहले दोनों H एक ही साइड से लग रहे हैं। यस, क्लियर है बेटा? तो सिन होता है क्या? दोनों एच सेम साइड होते हैं तो सिन होता है। सिन एडिशन लगेगा बेटा, आपका बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा है। सिन एडिशन में सर अगर दोनों सेम साइड हुए तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में हुए, सेम में तो लगना होता है ना, क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा मुझे, दोबारा बोलिए। सर अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में लगे तब तो सिन एडिशन है। हाँ तब सिन होगा, सेम लग रहे हैं तो सिन है, और अगर अपोजिट लग रहे हैं तो ट्रांस है, यही तो बता रहा हूँ, या एंटी, ट्रांस नहीं एंटी, एंटी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बेंजीन रिंग इज रिड्यूस्ड 1/4 पोजीशन। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसकी कि लिक्विड अमोनिया और साथ में सोडियम के साथ में जब बेंजीन रिंग की रिएक्शन कराई जाती है तो बेंजीन रिंग जो है वो क्या करती है, वो बेंजीन रिंग 1/4 पोजीशन माइक ऑफ कीजिए बेटा। तो बेंजीन रिंग जो है वो 1 और 4th पोजीशन के ऊपर जुड़ेगी, 1 पोजीशन ये रही, 4th पोजीशन ये रही, तो बेंजीन रिंग हमेशा ऐसे जुड़ती है। अब इसके और भी बहुत सारे लफड़े हैं। टिपिकल एग्जांपल रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक सिस्टम के अंदर प्रेजेंस ऑफ एल्काइल एल्कोक्सी अमाइन रिड्यूस द बेंजीन रिंग एट ऑर्थो पोजीशन, ये भी याद रखना पड़ेगा। तो ऑर्थो पोजीशन कौन सी होगी, ये ग्रुप लगा हुआ है तो ऑर्थो पोजीशन तो ये है, और फिर इसके बाद यहाँ पर आर पार, ये ऑर्थो पोजीशन यहाँ से, और उसके बाद इसके सामने वाली, ये आर पार एक दूसरे के सामने वाली 1/4 पोजीशन पर रिड्यूस करती है। तो अगर ऑर्थो पर रिड्यूस कर रहा है तो इसकी 4th पोजीशन तो नीचे वाली होगी, तो ये ऑर्थो पर और साथ में इस पोजीशन पर ऐसे रिड्यूस करेगा। और ये सारे ग्रुप कौन से हैं, R, OR, NH2, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो ग्रुप और इसके ऊपर रिड्यूस करेगा। यस, क्लियर है ये? यस सर। बेंजीन रिंग 1/4 पोजीशन के ऊपर, याद रखना इसको। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जरा, अगली रिएक्शन में क्या हो रहा है। अगर नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है नाइट्रो, साइनो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, साइनाइड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है, कोई बहुत खतरनाक वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, हम इसको हल्का समझते हैं हमेशा, याद रख लेना। कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप हैं। रिड्यूस द बेंजीन रिंग एट इप्सो पोजीशन, तो ये इप्सो पोजीशन पर बेंजीन रिंग को रिड्यूस करते हैं। इप्सो पोजीशन मैंने बताई थी क्या होता है, अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है उस ग्रुप के ऊपर वाली पोजीशन, और एक ही ग्रुप लगा है उसी ग्रुप के ऊपर वाली पोजीशन को इप्सो पोजीशन बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। है ना? तो देखो NH2, COH, CHO और साइनाइड, ये सब ग्रुप, कीटोन भी साथ में, कीटो ग्रुप भी दे रखा है, या नीचे नहीं दिया, ये सब के सब इप्सो पोजीशन पर लगेंगे। तो एक हाइड्रोजन अगर इप्सो पर लग रही तो दूसरा 4th पोजीशन पर। 1/4 को भी याद रखना है, और साथ में याद रखना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ऑर्थो पर, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप जो है वो इप्सो पोजीशन के ऊपर ही अटैक करता है और 1/4 पर ही जुड़ेगा। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे इसका मैकेनिज्म भी है, बहुत अच्छे से करेंगे, मजा आ जाएगा मैकेनिज्म करने में, ठीक है। और मैंने किया भी हुआ, करवाया भी हुआ, लेकिन जनरली ना हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिज्म भूल जाते हैं टाइम के साथ, और वो ना पेपर में बहुत ज्यादा काम भी नहीं आते हैं, बताता हूँ। लेकिन मैकेनिज्म करने चाहिए, क्योंकि कई बार मैकेनिज्म के बीच का स्टेप पूछ लेते हैं, तो याद तो रखना चाहिए। बट इसके साथ एक काम जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो हम भूल जाते हैं, जो कभी नहीं भूलना चाहिए। मैकेनिज्म कईयों को याद रहता है, लेकिन वो बीच का काम भूल जाते हैं। क्या? फर्स्ट और लास्ट स्टेप देखिए, क्या था क्या बन गया, इसका जरूर रट्टा मारना है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो इप्सो पोजीशन है, इप्सो पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, उसकी 4th पोजीशन पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है। कैसे जुड़ा, मैकेनिज्म बैकएंड का काम है, लेकिन यहाँ आपको ये चीज याद रखनी है। क्लियर है?
यस सर। अब Yes, अगर sir. मान लीजिए कि बेंजीन रिंग में डबल पोजीशन भी आएगी, वो भी हम करेंगे। डबल पोजीशन कैसे? एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है, दोनों ही बेंजीन रिंग में जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगह पर जुड़े हैं। अब हमें बिर्च रिडक्शन करवानी है। अब कैसे होगी? उसका भी एक मैकेनिज्म है, और उसको मैकेनिज्म के बिना नहीं निकाला जा सकता। उसमें आप सोच नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है, तो मैकेनिज्म ही वहां पर वर्कआउट करता है। तो ऐसी जगह पर, कई जगह पर मैकेनिज्म जरूरी होता है। नॉट फॉर ऑल, आपको फर्स्ट और फाइनल प्रोडक्ट तो याद होना चाहिए। तो बिर्च रिडक्शन में फर्स्ट और फाइनल प्रोडक्ट सीधी सी बात है, ये हमेशा क्या करता है? एंटी एडिशन करता है, पहली बात। दूसरी चीज, अगर बेंजीन रिंग है तो 1/4 पर एडिशन करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या करेगा? ऑर्थो और फोर्थ पोजीशन, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है तो इप्सो और फोर्थ पोजीशन। यस, याद रहेगा? यस सर। एक रिएक्शन में सारी चीजें याद रहेंगी तो फिर आप आसानी से देखते ही आंसर बता दोगे, और हमें देखते ही आंसर करना होता है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट आते हैं बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन क्या चीज है? सोडियम विद अल्कोहल। ये भी हाइड्रोजन देने का ही काम करता है, लेकिन किस किस को ये दे सकता है? देखिए, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर और साइनाइड। यहाँ साइनाइड भी, एस्टर भी, एल्डिहाइड और कीटोन भी, इन सबको एक्सेस बाय मींस ऑफ एक्सेस ऑफ सोडियम विद एथेनॉल और एन ब्यूटेनॉल भी यूज कर सकते हैं। मेथिल प्रोप्यूट 4 कार्बन वाला एन ब्यूटेनॉल, अल्कोहल एथेनॉल होगा या एन ब्यूटेनॉल होगा, बीच का कोई मेथेनॉल वगैरह मत लेना। उसका इफेक्ट तो होगा, रिएक्शन तो होगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. तो जितना दिया हो उसी हिसाब से हमें याद करना चाहिए। इज कॉल्ड बाउवेल ब्लैंक रिडक्शन। रिडक्शन 2 बार लिख रहे हैं, है ना? अब देखिए, रिएजेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो देखिए, अगर हम ये ले रहे हैं सोडियम विद अल्कोहल, एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट, कीटोन ले रहे हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। साइनाइड ले रहे हैं तो 1 डिग्री अमाइन बनेगा। सीधी सी बात है, CN के साथ में NH2 लगा, अमाइन। वो तो हमें वैसे ही पता है कि रिडक्शन ऑफ साइनाइड में यही बनता है। फिर उसके बाद एस्टर ले रहे हैं। देखो, एस्टर को हमें पता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एस्टर की नहीं होती, याद है यस सर। ना? एस्टर एसिड Sir, लिखा हुआ था HCO. है ना, इनकी नहीं होती। लेकिन सोडियम विद अल्कोहल ये करवा रहा है, एस्टर को 1 डिग्री एल्डिहाइड में अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो सबका 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन या अल्कोहल है। फिर उसके बाद एसिड हैलाइड, ये तो ऑलरेडी 1 डिग्री में कोई भी नॉर्मल हाइड्रोजन भी करवा रहा है तो ये भी करवाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं रिएजेंट्स के साथ में। पर ध्यान रखना, आपको ये सारे याद करने 1 बाय 1। तो देखिए, इन्होंने क्या लिख रखा है? एसिटाल्डिहाइड, फर्स्ट एल्डिहाइड दे रखा है और इसके साथ अल्कोहल बना दिया। एसिड क्लोराइड, ओ सॉरी, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रो ग्रुप नॉट रिड्यूस्ड बाय बाउवेल ब्लैंक रिडक्शन। तो ये रिड्यूस किसको खास कर रही थी भाई? अभी हमने एक चीज देखी, एस्टर को कर रही है ये एस्टर को कर रहा है। और हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एसिड एनहाइड्राइड को, एसिड अमाइड को तो हमारा नॉर्मल हाइड्रोजन भी कर दे रहा था, याद है? एसिड Yes, sir. नहीं कर रहा था। नहीं सर, एसिड हैलाइड को कर रहा था। एसिड इसको, अमाइड को नहीं सर, अमाइड को नहीं कर रहा था ना। अमाइड को नहीं कर रहा था। ये नॉर्मल भी नहीं करता, ये भी नहीं करता नॉर्मल, ये भी नहीं करता, इसको कर रहा था नॉर्मल वाला, याद है? यानी कि जो H2 के साथ प्लेटिनम, अब इसको कर रहा था, NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर रहा था। समझ में आया? तो कौन किसे कर रहा है उनको ध्यान से लिखना है, ध्यान से याद करना है। बाउवेल ब्लैंक रिडक्शन भी इनको नहीं कर पाता है। क्लियर है बेटा? Yes, sir, clear. ये समझ में आ गया ना? तो याद रखना, जो मैं कह रहा हूं कि किस चीज को कैसे याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट, स्टीफन रिडक्शन। अब ये स्टीफन रिडक्शन भी एल्डिहाइड बनाने के काम आती होती है। ठीक है, तो स्टीफन रिडक्शन क्या होती है? SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 और HCl से ये बनती है। ठीक है, इससे मतलब HCl H पॉजिटिव आयन देगा, सीधी सी बात है। तो RCN ट्रिपल बॉन्ड है, साइनाइड है, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं SnCl, SnHCl या फिर SnHCl के साथ साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी इसे कर देगा, सोडियम और अल्कोहल भी इसे रिड्यूस कर देगा। कंप्लीट रिडक्शन अगर करेंगे इसकी तो साइनाइड से अमाइड बन जाएगा। क्लियर है? ये समझ में आया? यस सर। तो देखना जरा, टिन के साथ HCl था, लेकिन अगर टिन क्लोराइड प्लस HCl हो तो वो रिड्यूस करता है, नाइट्रोजन को उड़ा देगा, पार्शियल रिडक्शन करेगा, नाइट्रोजन को पूरा उड़ा देगा और उसके बाद में डबल बॉन्ड O और एल्डिहाइड लगा देगा। समझ में आया?
प्लस Yes, sir. वाटर, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? वाटर से आएगा। पहले SnCl2 और HCl डालो, फिर वाटर डालो, और इस तरह से ये बनेगा। अब देखो इसको डालने पर ऑक्सीजन दे रहा है, वाटर कैसे कैसे देगा भैया? हम इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, इन्हें याद ही किया जा सकता है। जितनी मैक्सिमम याद करेंगे उसके बाद में कोई नई रिएक्शन आती है तो उसका गैस लगाना, अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, Yes, sir. कुल मिला के इसको लर्न ही किया जाता होता है। तो भाई ये पार्शियल रिडक्शन करता है तो एल्डिहाइड बनाता है, और जो टिन है, टिन स्टीफन रिडक्शन के अंदर, ठीक है, टिन, और अगर अकेला टिन यूज कर रहे हो तो 100% रिडक्शन होती है इन सबसे। तो ये सारी चीजें याद रखनी। SnCl2 प्लस HCl जो है वो इमाइन बनाता है बीच में, ये याद रखना, ठीक है। Subsequently hydrolysis with boiling water gives the aldehyde. This specific type of reduction, nitrile, is called Stephan reduction. तो नाइट्राइल्स की जो है, यानी साइनाइड, ये साइनाइड को नाइट्राइल भी बोलते हैं, इसको स्टीफन रिडक्शन बोलते हैं। क्लियर है? और बीच में एट रूम टेम्परेचर इमाइन हाइड्रोक्लोराइड इज ऑब्टेन्ड। तो इमाइन हाइड्रोक्लोराइड बनेगा अगर इन दोनों को सिर्फ रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं। ये इमाइन है भाई। यस, समझ में आ गया? इमाइन ग्रुप कौन सा होता है? कार्बन डबल बॉन्ड NR को इमाइन ग्रुप बोलते हैं। इमाइन ग्रुप नया होगा शायद आपके लिए, 11th में नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा था? नो सर। नहीं पढ़ा ना, तो अभी याद कर लीजिए। देखिए 2-3 ग्रुप नए आएंगे बस, ज्यादा नहीं, बाकी सब अपने पहले से पढ़े होंगे। 11th में जो नहीं पढ़े 1-2 ग्रुप नए हैं। फिर भी अगर आपको पुराने वाले ग्रुप भी याद नहीं है तो जहां पर जो ग्रुप आता है मुझे साफ साफ बोल देना कि सर इसको बना के दिखा दो, और उस टाइम वहीं पर वो ग्रुप याद कर लेना, क्योंकि 20 ग्रुप हैं, 20-25, ठीक है, और 20-25 रिएक्शनों से तो कहीं ज्यादा रिएक्शन हम याद करने वाले हैं। तो जिस भी रिएक्शन में कोई ग्रुप आए मुझसे डायरेक्ट पूछिए, मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा। सिंपल इट इज। क्लियर है? उसी टाइम याद हो जाएगा। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा पीछे बैकएंड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट देखिए, क्लेमेंसन रिडक्शन, जिंक मरकरी कंसंट्रेटेड HCl के साथ। जिंक मरकरी और कंसंट्रेटेड HCl के साथ में ये कैसे होती है? इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर एल्केन्स। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर एल्केन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड से एल्केन बनाने का काम करती है क्लेमेंसन रिडक्शन बाय एल्डिहाइड कीटोन इन द एब्सेंस ऑफ एसिड सेंसिटिव ग्रुप। एसिड सेंसिटिव ग्रुप की एब्सेंस में एल्डिहाइड और कीटोन से हम क्या बनाते हैं? एल्कीन बनाते हैं। तो डबल बॉन्ड हो, जिंक मरकरी कंसंट्रेटेड HCl के साथ हीट करते हैं तो डायरेक्टली डबल बॉन्ड उड़ा के H2 लगा दो। समझ में आ गया? यस सर। सेम एज इट इज एल्डिहाइड है, यहाँ CH3 लगा दिया, डबल बॉन्ड होल उड़ा दिया इसका, एक H ऑलरेडी था, 2 H हमने जोड़ दिए, प्लस वाटर बनेगा। ये कीटोन है, कीटोन के साथ भी वही सेम टू सेम प्रोसेस हुई है, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन नॉट प्रेफर्ड फॉर कंपाउंड व्हिच आर एसिड सेंसिटिव। अब मान लीजिए कि ऐसा कुछ है कोई ग्रुप जो एसिड सेंसिटिव है, जैसे तो खराब हो जाएगा ना कंसंट्रेटेड HCl की ट्रेन। जैसे अल्कोहल है, एसिड सेंसिटिव होता है, एल्कीन है, एल्काइन है, ईथर है, ये एसिड सेंसिटिव है। अल्कोहल, एल्कीन, एल्काइन, ईथर, इनके साथ आप क्लेमेंसन रिडक्शन मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इनके साथ में ऐसा कुछ करने की, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए स्पेशली होती है, तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए ये सही नहीं है, ठीक है, वो नहीं करेगी, सीधी सी बात। सोडियम मरकरी रिडक्शन, भाई यहां तक हमने लास्ट टाइम किया था, समझ में आ गया? सबको रिवाइज हो गया होगा कुछ कुछ, है ना? यस बेटा। ऑर्गेनिक का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, ये कुछ कुछ रिवाइज हुआ होगा सबको। यस यस सर। है ना? तो इसको दोबारा से रिवाइज कीजिएगा, याद कीजिएगा। हालांकि आपका मैथ का एग्जाम है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसे मतलब प्रैक्टिस आउट कीजिए मैथ के एग्जाम के लिए। और केमिस्ट्री का एग्जाम कब है मुझे ये बताइए सबसे पहले। सर केमिस्ट्री का तो बाद में है सर 3 को है शायद। 3 को है, ठीक है, मतलब सर अभी तो टाइम है सर। 3 तो बहुत दूर है ना। उससे पहले किस चीज का मुझे ये बताओगे? थोड़ा डेट शीट देख के बताओ बेटा। मैं सर कंप्यूटर सर 25 को कर देता हूँ ना अगर ग्रुप का है और 29 को फिजिक्स का है। मुझे समझ नहीं आया, दोबारा से बोलिए। सर 25 को फिर कंप्यूटर 29 को फिजिक्स का है। कंप्यूटर साइंस तो मतलब स्कूलों के हिसाब से होती है, और सर और बाकी हिंदी इंग्लिश के तो सब्जेक्ट होते हैं वो मैं मतलब आगे पीछे है। 25 को फिजिक्स का मेन हमारे सब्जेक्ट एक 20 को है सर, 29 को फिजिक्स का है, एक 20 को मैथ का है और 3 को केमिस्ट्री का है, और हमारे एडिशनल तो ऐसे रहेंगे। आर यू टॉकिंग अबाउट 30 30? सर 3 सॉरी
फिर से गड़बड़ कर दिया आपने। फिजिक्स का कब है मेरे को ये बताओ। सर फिजिक्स का 29 को। 29, 29। यस यस सर। ठीक है, और 3 तारीख को केमिस्ट्री है। यस सर। ठीक है, 4 को फिजिकल एजुकेशन। 4 को फिजिक्स। अरे केमिस्ट्री मेरे को बता दो यार, केमिस्ट्री और उससे पहले कौन सा इंपॉर्टेंट पेपर आपका, ताकि मुझे ये पता लगे आपको कितने दिन रिवाइज करवाना पड़ेगा। वो रिवीजन के डेज हमारे पास होने चाहिए ना। अगर 29 को 2 दिन रिवीजन हो जाए बस। 30 और 1 और 2 है ना, 30 1 2, 2 तारीख को गांधी जयंती है और 1 तारीख को संडे है ना, और 30 को सैटरडे है। 30 को मतलब आपकी क्लास लगेगी और 29 को क्लास लगेगी। ठीक है, संडे को और मंडे को भी कोशिश करेंगे एक एक क्लास लगा दें। ठीक है, तो इस तरह से आपको सर ये ऑर्गेनिक की रिवाइज करा देना, मतलब अल्कोहल वाला चैप्टर जो है वो भी आ रहा है। अल्कोहल वाला चैप्टर। यस सर, सर उसमें थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत लगती है। ठीक है, अल्कोहल वाला चैप्टर हम एक शॉट में ही करवा दूंगा। वो फटाफट रिएक्शन है, फटाफट देखिएगा। Yes, सर अगर आपके पास रिएक्शन कहीं लिखी हो सारी की सारी तो वो भी लिख दीजिएगा उस वाले चैप्टर। रिएक्शन ठीक, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ उसकी सारी रिएक्शन एक जगह पर कहीं मिलती है तो। ठीक है, तो सर वो सब सर पिछली बार इन्वायरमेंट में मैंने सारी रिएक्शन एक बार में लिखकर उसे पढ़ते गया पूरे दिन पढ़ा और सब याद हो गया। ऐसा ही पेपर में होता गया सब लगाता था सब रिएक्शंस ना एक दिन में ही अल्कोहल वाली तो याद हो जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब रिएक्शन को मोड बदल दो ना, शक्ल बदल दो, तो पेपर में वो समझ नहीं आती कि ये वही वाली रिएक्शन है। ये प्रॉब्लम होती है। तो सुनिए, दिमाग चला लिया था वो बढ़िया है, चलो अच्छी बात है। इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि अलग अलग तरीके से उनको करने की कोशिश कीजिए, तभी आपकी बेटर प्रैक्टिस होगी। रूल्स याद करना आसान है, लेकिन उसके बाद उसको अप्लाई करने में ना ऑर्गेनिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। बट एट लीस्ट आपके एग्जाम जो होम एग्जाम हो रहे हैं उनके हिसाब से तो बहुत आसान है। उनके हिसाब से, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तो आप पूरा लेसन एक बार में रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, है ना। तो उसकी टेंशन मत लीजिए, बट एट लीस्ट भाई थोड़ा सा ऑर्गेनिक इस बार तो बोल रहे हैं कि मतलब लेवल उठा दिया है। पेपर जो सर नए सैंपल पेपर आए हैं उनमें भी मतलब फिजिक्स का जो सैंपल पेपर देखा था उसमें मतलब जो एक ही मतलब 3 नंबर का कॉन्सेप्ट है उसमें 3 कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। 3 नंबर के हो सकता है बेटा, चलो कोई बात नहीं। अब जरा ना इस लेसन को कोई क्वेरी है तो बोलिए, वरना इस लेसन को थोड़ा सा ना आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, थोड़ा आपको बता दूंगा मैं, आइडिया सा दे देंगे, है ना। देखिए भाई, सोडियम और मरकरी, इसको अमलगम भी बोलते हैं। सोडियम और मरकरी से भी रिडक्शन होती है। तो अमलगम के अंदर देखिए जितनी भी हमारी फ्रुक्टोज, सोर्बिटोल, मैनिटोल, ग्लूकोज, सोर्बिटोल, ये सब आपस में रिड्यूस कैसे होते हैं, किससे क्या बनाया जाता है। फ्रुक्टोज से सोर्बिटोल बनाया गया। क्या हुआ इसमें पता लगा, ये डबल बॉन्ड O था, कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया इसने। प्लस मैनिटोल, अल्कोहल उल्टा लगेगा तो उसका नाम बदल जाता है। ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं शुगर्स वाले लेसन में, ऑर्गेनिक में। HOH कार्बन के दोनों तरफ लगे हुए लंबी चेन है, इनको बोलते हैं शुगर्स। शुगर में एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है, जैसे इसके अंदर फ्रुक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O और ऊपर CH2OH लगा हुआ है ना। तो इनको भी रिड्यूस किया जा सकता है। इनका एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो कीटोनिक ग्रुप जो है उसको तोड़ दिया, HOH में कन्वर्ट कर दिया। बट HOH की पोजीशन देखिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री लेफ्ट में है राइट में, उसकी वजह से इसका नाम ही बदल जाता है। फिजिक्स का है, मैथ का बाद, बट फुल सिलेबस है। WHO फुल सिलेबस। सर मैथ्स की क्लास के बाद। अच्छा, मैथ की क्लास के बाद क्या है फिजिक्स का? सर सैंपल पेपर है सर, ऊपर वाला मैसेज भी। अच्छा, ऊपर वाला सैंपल पेपर सेंड कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस सर, वो सैंपल पेपर जो भी बताया। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए रिडक्शन ऑफ, थोड़ा मैं इस लेसन को कवर कर लूं 5 मिनट में। देखिए रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन करते हैं हम। एल्केन के साथ हैलोजन लगा हुआ है, जिंक और HCl के साथ में। ठीक है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन नहीं है। मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, मेटल हाइड्राइड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसकी मैं बात कर रहा था, ईथर और THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इसके साथ में भी रिडक्शन होती है। ईथर के साथ भी रिडक्शन होती है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद ईथर यूज होता है ये, और या फिर THF या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के साथ में यूज होता है। ये इसके सॉल्वेंट है, याद रखना। तो ये सॉल्वेंट तो एक बार हल्के से याद रखने की जरूरत होती है, मेन तो ये भाई साहब है, इसके साथ सॉल्वेंट तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, किस किस को रिड्यूस करता है, देखो इन्होंने बहुत अच्छी टेबल दे रखी है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, साइनाइड, एमाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, किसी को नहीं बख्शता है, सबकी बैंड बजाता है। लेकिन कुछ हैं जिनको ये नहीं रिड्यूस करता।
ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LaH भी लिख देते हैं इसको, वैसे इसको पूरा यही लिखना चाहिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर आता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ इसकी स्पेशल चीजें हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा रखा है एल्डिहाइड कीटोन एसिड क्लोराइड इमाइन, इमाइंस को भी ये रिड्यूस कर देता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री और एमाइन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ये कुछ एक को रिड्यूस नहीं करता, कुछ में ये बहुत अच्छा है सोडियम बोरोहाइड्राइड और कुछ में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत अच्छा है, ठीक है, दोनों के दोनों। तो वो भी हम करेंगे कि कौन क्या करता है। देखिए यहाँ पर जैसे ना ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को तोड़ देता है, तोड़ दिया डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड को तो तोड़ा इसने, कीटोन बना अल्कोहल बना दिया, बट यहाँ डबल बॉन्ड भी लगा हुआ था, ये इसको भी नहीं छोड़ रहा, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप में अगर ऐसा यूज करते हैं तो एजो बेंजीन बना देता है, NH2 नहीं कर रहा इसको, नाइट्रो को एजो बेंजीन। और ये सिनेमैल्डिहाइड है, सिनेमैल्डिहाइड के नाम से कुछ याद आया किसी को? तो एक इंग्लिश पिक्चर है, अनक्सुनामोन नाम है उसमें, उस लड़की का, अनक्सुनामोन, देखी किसी ने? सर द मम्मी, नहीं सर। द मम्मी पिक्चर, हाँ सर, हाँ द मम्मी दा देखी है। मम्मी, दा हाँ। मम्मी सर देखी है, मतलब लेकिन अनक्सुनामोन काफी उसमें नाम नहीं है, पहले- अनक्सुनामोन, हाँ सर, लग तो रहा था, नाम सुना सुना है, लेकिन ये नहीं पता। अनक्सुनामोन। और ये सिनेमैल्डिहाइड, ये मेरे को वैसा सा लगता है सिनेमैल्डिहाइड अनक्सुनामोन मैं उसको वहां से रिलेट करता हूँ। खैर ये वो चीज है, आगे देखिए सनम कर दो बस। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल एच, इनर्ट सॉल्वेंट में यूज होता है डाइबल एच, ये भी कई कमाल के काम करता है कोल्ड में, और यहाँ पर साइनाइड और एस्टर्स को हाइड्रोलाइज करता है। मिससेलेनियस, अब ये सब तो थे नाम वाले, अब मिससेलेनियस मिक्स्ड भी है, रेड फॉस्फोरस और HI के साथ में भी रिडक्शन होती है, रेड फॉस्फोरस और HI भी देखिए क्या कर रहा है, एल्केन बना रहा है, हर जगह पर आपको ये एल्केन बनाता हुआ नजर आएगा, कुछ भी हो इसके सामने, इस भाई साहब ने एल्केन बनाना है, बस ये याद रखना। NH2 को एमाइन में कन्वर्ट करता है सिर्फ, बाकी सब में एल्केन ही बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मिरविन पॉन्ड्रोफ वर्ली रिडक्शन, ये सारी एल्डिहाइड के उसमें आती है, एल्डिहाइड वाले लेसन में, एल्डिहाइड और कीटोन में, कीटोन को कन्वर्ट कर देता है ये फर्दर कीटोन में, ठीक है, अल्कोहल में। और नेक्स्ट वुल्फ किस्नर रिडक्शन, ये भी रिडक्शन है, और ये एसिड सेंसिटिव नहीं होती, बेस सेंसिटिव ग्रुप होता है। अभी हमने कौन सी करी थी, याद है? क्या नाम था उसका, वुल्फ किस्नर के जैसे एक रिएक्शन है, उस सिनामोन के नाम से भूल गया मैं उसका नाम, अलग सिनामोन वैसा कुछ नाम था, क्लेमेंसन, क्लेमेंसन रिडक्शन थी, है ना। और ये वुल्फ किस्नर है, क्लेमेंसन एसिड सेंसिटिव होती है, वुल्फ किस्नर बेस सेंसिटिव होती है, दोनों काम एल्केन ही बनाते हैं, दोनों एल्केन बनाते हैं, समझ में आया? यस सर। फिर उसके बाद ये तो थी रिडक्शंस, तो रिडक्शंस यहाँ पर पूरी होती है। अब ऑक्सीडेशन की बारी आती है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन KMnO4 K2Cr2O7 ऑक्सीडेशन करेगा, डेफिनेट सी बात है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस, इनको भी कर सकते हैं। बेयर रिएजेंट है, बेयर रिएजेंट एल्कीन और एल्काइन को विसिनल डाइऑल या डाई कीटोन के अंदर कन्वर्ट करता है। ओस्मियम टेट्रोक्साइड एल्केन मीडियम, एल्केलाइन मीडियम में ओस्मियम टेट्रोक्साइड OSO4, ठीक है। और आगे देखिए डबल बॉन्ड ऑफ एरोमेटिक रिंग कैन नॉट रिएक्ट विद बेयर रिएजेंट, ये ओस्मियम टेट्रोक्साइड में कौन सा क्या लिमिटेशन दे रखी है, ये कैसे काम नहीं करेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ परऑक्सी एसिड, परऑक्सी एसिड के साथ में भी ऑक्सीडेशन होती है कुछ रिएक्शंस में, इनका मैकेनिज्म भी आता है, ये भी पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद में बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, नेम रिएक्शन है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, सीधा ऑक्सीडेशन। और फर्दर आता है ये KMnO4 ऑक्सीडेशन विद एसिडिक KMnO4, ये सारी बहुत सारी रिएक्शंस दे रखी हैं, कौन सा ग्रुप कैसे करेगा सारे याद करने, ज्यादा नहीं है ये। अगर ओजोन से ओजोनोलाइसिस, ये भी ऑक्सीडेशन का एक मेथड है, शायद हमने किया भी था ओजोनोलाइसिस। यस सर, ये किया था। ओजोनोलाइसिस रिवीजन क्लास में कराया था, डायरेक्ट क्लास से पहले। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन कैसे होती है, यहाँ पर ये अल्कोहल वाले लेसन में ये ऑक्सीडेशन सारी काम आएगी कि अल्कोहल कैसे कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं। ओपरनर ऑक्सीडेशन है, नेम रिएक्शन है, ये भी एल्डिहाइड वाले उसमें आती है, एल्डिहाइड कीटोन के अंदर ओपरनर ऑक्सीडेशन, देखिए कीटोन की प्रिपरेशन में यूज होता है, कीटोन बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। एरोमेटिक साइड चेन ऑक्सीडेशन, अब यहाँ तक समझ लीजिए ऑक्सीडेशन खत्म हो गया, 5 सात ही रिएक्शन है, लेकिन रिएक्शन काफी सारी है इसमें, लेकिन 5 सात ही नेम है। फिर एरोमेटिक साइड चेन ऑक्सीडेशन, एरोमेटिक को कैसे किया जाता है, एरोमेटिक वाले सारे आसान होते हैं, बिल्कुल आसान। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्कोहल के बाद अब एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन आ गया। टोलन रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे ऑक्सीडाइज करता है इसको, ठीक है। कीटोन को डिफिकल्ट क्यों होता है ऑक्सीडाइज करना, ये वो सारी चीजें। बेंडिक सॉल्यूशन, बेंडिक सॉल्यूशन भी टोलन रिएजेंट फैलिंग रिएजेंट के जैसा होता है। एक स्किफ बेस भी बोलते हैं जिसको, स्किफ रिएजेंट, स्किफ बेस, ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है,
इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ऑक्सीडेशन विद सेलेनियम ऑक्साइड SeO2, ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन प्लस वाटर भी यूज होता है इसमें। HNO3 भी ऑक्सीडेशन करता है, HiO4 भी ऑक्सीडेशन करता है। HiO4 ये रहा, HNO3 इन्होंने दिखाया नहीं शायद, है ना। आगे आता है जनरल रिएक्शंस है, रिमार्क्स हैं, फर्दर ये रहा HNO3, ये रहा भी HNO3 भी ऑक्सीडेशन करता है, और ये कमाल की ऑक्सीडेशन है HNO3 के साथ। तो ठीक है, पता नहीं किसको ये कैसे करता है, आज तक एक क्वेश्चन अटका हुआ है मेरे को आज तक उसका आंसर नहीं मिला कि HNO3 उसमें ऐसा करता क्यों, याद है बस, लेकिन करता क्यों है पता नहीं। फिर मिससेलेनियस ऑक्सीडेशन, हम भी एक क्वेश्चन करते हैं। वाकर प्रोसेस है, ऑक्सो प्रोसेस है, ये 4 प्रोसेसेस हैं भाई इसके अंदर। इटार्ड रिएक्शन है, ठीक है, कंबशन है, 4 टोटल प्रोसेसेस हैं आपके, 2 प्रोसेस तो इसी में थी। कंबशन भी ऑक्सीडेशन का ही टाइप है, ऑक्सीजन जुड़ता है, हीट ऑफ कंबशन, ठीक है। फिर आता है हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन खत्म। हाइड्रोलाइसिस तो बहुत ही आसान है, ये तो समझ लेना कि बच्चों का खेल है। हाइड्रोलाइसिस आइसोसाइनाइड, साइनाइड, एमाइड, एक ही बार में याद हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल कार्बाइड, एक ही बार में याद होने वाला। डीकार्बोजाइलेशन बाय हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट से कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाती है, ये भी बहुत आसान है, जैसे नाम की रिएक्शन है। कोल्बी इलेक्ट्रोलाइटिक है, सिंथेसिस ऑफ एल्केन्स एंड एल्काइन्स, बेंजीन के सिंथेसिस में भी यूज होता है ये, ठीक है। ये देखो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा रहा है और कुछ नहीं कर रहा, हीट करेगा डायरेक्ट कैल्शियम साल्ट से, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी। ये भी एल्डिहाइड का पार्ट है, हीटिंग इफेक्ट। डायरेक्ट हीट करने से भी कार्बन डाइऑक्साइड उड़ती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बाहर निकलती है, ठीक है। दैट्स ऑल, ये इतना ही है। समझ में आया भाई पूरे रिएक्शन लेसन में क्या है? और ये लेसन ये तो समझ आ गया, अप्रोक्सीमेटली ये लेसन क्या क्या है ये समझ आ गया। सुनिए, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके अलावा अल्कोहल, इन सभी लेसन्स को टच करता है ये लेसन, सभी लेसन्स को, इन सभी को निचोड़ के एक तरह से इसके अंदर डाल रखा है। तो तीनों चारों रिएक्शन लेसन्स का सम है ये। इसके अलावा बाकी के लेसन फिर याद करने आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे अगर ये चीजें आती हैं तो इसको रट लेना, इस लेसन को छोड़ना मत, बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। यस अंशिका बेटा बोलिए। सर मैंने एक न्यूमेरिकल भेजा था अभी भेजा है, 1 मिनट में अभी देखता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ फिर आपके डाउट